आप लोगों को मैं ये बात कहूँ, ये तो रविवार का कार्यक्रम है। गायों को लेकर के जो बीमारी फैली है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए आपके पास के लोग क्या कर रहे हैं? और उसके लिए आपका योगदान कैसा है? क्योंकि से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। दाम्पत्य के 5 सूत्र, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सफल दाम्पत्य के 5 सूत्र, या दाम्पत्य के बारे में 5 ऐसे सूत्र जो आपको मैं बताऊं। छोटा सा कार्यक्रम है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, चुपचाप देख के जाइए। रविवार को मैं और भी कुछ नया विषय लाने वाला हूं जल्दी ही, पर फिलहाल इस पे आपको दिमाग दिखा देता हूं। लग्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां। और जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से एक नहीं बहुत सारे कारक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बहुत सारे जो होते हैं उसमें तथ्य होते हैं जो उजागर होते हैं। लग्न के ठीक 7वें घर से पहली पत्नी का विचार किया जाता है, और जन्म कुंडली में 7वें भाव से गिनने पर 8वां घर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां। मतलब जब दूसरी पत्नी का विवाह सोचना हो, दूसरी पत्नी के बारे में, तो दूसरे भाव से किया जाता है। यानी कि पहली पत्नी ये और दूसरी पत्नी दूसरा भाव। जन्म कुंडली के 7वें भाव का 8वां, ये पहला सूत्र। अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गुरु बैठे हों, या अष्टम भाव के अधिपति के साथ गुरु बैठे हों, या अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि हो, तो दाम्पत्य सुखद और सफल होना चाहिए। ये बात पहली बार आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा सूत्र ये था। तीसरा सूत्र ये कहता है कि जन्म कुंडली के 7वें भाव पे, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के 7वें भाव पे अगर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चाहे वो लग्न हो, चाहे वो नवांश कुंडली हो, तो दाम्पत्य अधिक हद तक बचाया जा सकता है। टूटने की स्थिति में अगर पड़े तो बचाया जा सकता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों का प्रभाव हो, तो दाम्पत्य कटता पिटता रहता है। उसमें कभी छोड़ने की बात, कभी पकड़ने की बात, कभी छोड़ने, कभी पकड़ने, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ये तीसरा सिद्धांत है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे अगर गुरु का प्रभाव हो, जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे अगर शुक्र का प्रभाव हो, जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे अगर बुध और गुरु का प्रभाव हो, मतलब शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता हो, तो व्यक्ति का दाम्पत्य उतना ही ज्यादा बढ़िया और लॉन्गेविटी ऑफ रिलेशनशिप जो है बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। इससे आप नवांश कुंडली से भी देख सकते हैं। वहीं पे अगर जन्म कुंडली के, ये चौथा सूत्र था, 5वां और अंतिम, अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे पापक ग्रह की राशि बनी हो और पापक ग्रह ही बैठे हों और उस पे किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य कभी टूटता नहीं है और सामने वाला रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है और पकड़ करके रखने वाला होता है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये 5 सिद्धांत। इसके अतिरिक्त एक सिद्धांत और भी है जो बता दूं, कि अगर जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव अष्टम भाव पे हो, शुक्र का प्रभाव अष्टम भाव पे हो, शनि का प्रभाव अष्टम भाव पे हो, बुध का प्रभाव अष्टम भाव पे हो, राहु का प्रभाव अष्टम भाव पे हो, केतु का प्रभाव अष्टम भाव पे हो, मतलब अगर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पे जा रहा होगा, तो व्यक्ति उतने ही दाम्पत्य को बिता चुका होता है, या उसके उतने ही संबंध होते हैं विवाहोपरांत या विवाह से पहले। ये एक बात देखने में आती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप लोगों को मैं ये बात कहूं, ये तो रविवार का कार्यक्रम है। गायों को लेकर के जो बीमारी फैली है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए आपके पास के लोग क्या कर रहे हैं? और उसके लिए आपका योगदान कैसा है? क्योंकि जब कोरोना फैला था तो निस्संदेह विश्वव्यापक बीमारी वो फैली थी, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, पर वो इंसान की बात थी। पर अब हम उतने दयालु नहीं रहे शायद, इसी वजह से सामने ही माताएं मर जाती हैं और हम चुपचाप टक 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 देखते रहते हैं। और निश्चित रूप से इतने बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, इतने बड़े बड़े जो
प्रकांड विद्वान बैठे हैं, उन लोगों ने क्या किया है, ये सवाल भी पूछने की बारी है। और सरकार क्या कर रही है, ये भी सवाल आप और मैं ही पूछेंगे, और पूछना ही चाहिए, क्योंकि वस्तुतः वो सर्वोच्च सिंहासन पे बैठे हैं। और ये धर्म की बात नहीं है, ये प्राणी के भाव की बात है, क्योंकि वो छटपटा करके, बेचैन होकर के मृत्यु को प्राप्त कर रही है। सरकार उसके बारे में कितनी आगे है और विचार कितनी कर रही है, ये अवश्य ही समझने की बारी है। मन बड़ा दुखी हो जाता है। भारत गायों का देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। गाय और गोबर, गंगा और गोमूत्र, गाय का घी बलिष्ठ और व्यक्ति और राष्ट्र को मजबूत बनाता है। अगर उसकी अपेक्षा होने लगेगी तो निस्संदेह आप रसातल में जाने वाले हो, कोई रोक नहीं सकता। और मैं तो समझता हूं कि चला ही जाए तो बढ़िया है। जिस देश में गाय की सुरक्षा नहीं हो सकती, जिस देश की सरकार गाय को लेकर के गंभीर नहीं है, जिस देश की सरकार गाय को लेकर के बिल्कुल ही एकदम जो है वो निरुद्देश्य है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है, उसके लिए वो कड़े कदम और कठोर कदम न उठा रहे हों, तो निश्चित रूप से हमें सावधानी की आवश्यकता होगी। और सावधान हो जाने की बात है, क्योंकि गो रक्षा का जो कर्तव्य है वो सबका कर्तव्य है, वो किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। उसमें चाहे सरकार हो, चाहे आम जन हो, चाहे जो पालने वाले हैं, उनकी भी उतनी ही भूमिका होती है। तो निस्संदेह आप लोगों को एकजुट इकट्ठा होकर के इसको समझने की आवश्यकता है, और इस पे निश्चित रूप से चिंतन करने की आवश्यकता होगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।